हेलो बच्चों। विद्यासागर क्लास पटना में आप सभी बच्चों का स्वागत है। जैसा कि थंबनेल से आपको पता चल रहा होगा, ये जो हमारा वीडियो रहने वाला है ये केमिस्ट्री के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर का लेक्चर 1 वीडियो है। और हेडिंग में आपको दिख रहा होगा कि ये वीडियो नीट तैयारी करने वाले बच्चों के लिए, एम्स नर्सिंग का तैयारी करने वाले बच्चों के लिए, एम्स पैरामेडिकल के साथ ही साथ बीसीईसी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी बच्चों के लिए बहुत फायदेमंद रहने वाला है। तो आपके भी अगर कोई दोस्त, साथी, भाई बहन अगर नीट या एम्स नर्सिंग या एम्स पैरामेडिकल या बीसीसी जैसे एग्जाम का तैयारी करना चाह रहे हो, तो उन सभी बच्चों तक जरूर आप हमारे इस वीडियो को पहुंचाएं शेयर करके। जिनको भी केमिस्ट्री में डर लग रहा होगा, अब केमिस्ट्री का डर दूर होने वाला है। अब हम लोग एकदम स्मार्ट वे में पढ़ने जा रहे हैं। तो मैं सिर्फ माधव कुमार सिंह आप सभी भाइयों बहनों साथियों दोस्तों सभी बच्चों को केमिस्ट्री गाइड करते मिलूंगा इस प्लेलिस्ट में। प्लेलिस्ट बोले हैं अभी, इसका क्या मतलब है? तो आपको ये वीडियो मिलेगा रिकॉर्डेड फॉर्मेट में, एक हमारे इस चैनल पे एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाया जाएगा। उसी प्लेलिस्ट में आपको ये वीडियो पूरा का पूरा मिलेगा, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। हर हर महादेव। आज देखो, आज क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्टार्ट करने वाले हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो भी चीजें स्टार्टिंग में बेसिक चीजों का जरूरत होगा, एकदम बेसिक बातें हम यहाँ पढ़ेंगे। और एक बात याद रखिएगा, आप हमारे साथ जुड़े, आपको हम बेसिक लेवल से, एकदम बेसिक लेवल से धीरे 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 बहुत स्टैंडर्ड लेवल तक लेके चले जाएंगे। स्टैंडर्ड लेवल तक आपको पहुंचा देंगे। आपको क्या करना है, जो भी चीजें आप पढ़ोगे यहाँ पे प्रॉपर नोट्स के साथ पढ़िएगा। जैसे ही हम कोई चीज बता दिए, अच्छे से कंप्लीट कर दिए, तो आप वीडियो पॉज करके उसका नोट्स बना लीजिएगा। अगला क्लास करने से पहले उस नोट्स को एक बार पढ़ के रिवीजन करके आइएगा। अगर आप बस इतना कर देते हो ना मेरे साथ, गारंटी है कि ये चैप्टर आपका हो जाएगा। अब भाई बिना देरी के हुए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक मिनट और। आपको इस सीरीज से, इस लेक्चर से किस किस एग्जाम में फायदा होने वाला है? तो अगर आप नीट 226 का एग्जाम देना चाहते हैं, अगर आप बीसीईसीई यानी कि अगर बिहार के बच्चे हों, जिनको बिहार इंजीनियरिंग और बिहार मेडिकल के कुछ कोर्सेज होते हैं जो इस एग्जाम से आपको मिलेंगे, तो अगर आप बीसीईसी 2026 के बच्चे हो तो आपके लिए ये वीडियो रहने वाला है। अगर आपका सपना है, अगर लड़की कैंडिडेट हो, अगर गर्ल्स कैंडिडेट हो और उनको अगर एम्स नर्सिंग एग्जाम देना है 2026 वाला, तो उनके लिए वीडियो है। अगर पूरा कैंडिडेट, मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट, दोनों स्टूडेंट के लिए, अगर एम्स पैरामेडिकल देने का अभी सोच रहे हैं आप 2026 वाला, तो आपके लिए भी ये वीडियो रहने वाला है। और अगर भाई आप किसी भी स्टेट के बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस या बीएससी पैरामेडिकल का प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, तो ये वीडियो भी आपके लिए है। आपको हमारे विद्यासागर क्लास पटना की तरफ से क्या क्या मिलने वाला है ये भी यहीं पे समझ लीजिए। इसके लिए हम कोई सेपरेट वीडियो नहीं बनाने जा रहे हैं। आपको यहाँ पे क्या मिलेगा? तो आपको मेरे भाई पहले तो कंप्लीट कंसेप्ट मिलेगा। पहले आपको हमारे वीडियो में कंप्लीट कंसेप्ट मिलेगा। कंप्लीट कंसेप्ट यानी कि ए टू जेड कंसेप्ट इन डिटेल मिलेगा। साथ ही साथ एक अलग टाइमिंग में, जैसे ये कंप्लीट कंसेप्ट का टाइमिंग हर एक दिन मतलब 6 पीएम में रहेगा। शाम के 6 बजे आप हमारे चैनल को जरूर विजिट कर लेना, आपके लिए कंसेप्ट वाला वीडियो जरूर आ जाएगा। चैप्टर में एकदम सीक्वेंस से चलेगा, जैसे आज लेक्चर 1 है तो नेक्स्ट डे लेक्चर 2 जाएगा, फिर अगला डे लेक्चर 3 जाएगा, ऐसे करके 6 बजे अपलोड हो जाएगा। तो वीक में 4 क्लास लगेंगे हमारे इस चैनल पे। एक सप्ताह में 4 क्लास होंगे कंसेप्ट वाला। साथ ही साथ 2 क्लास आपका लगेगा हमारे इसी चैनल पे क्वेश्चन प्रैक्टिस का, और जो क्वेश्चन प्रैक्टिस का टाइमिंग होगा सुबह 9 बजे से होगा। सुबह 9 बजे से होगा क्वेश्चन प्रैक्टिस का 2 क्लास। ये बात समझ में आया? तो ये हमारा सीरीज रहने वाला है हमारे विद्यासागर क्लास पटना की तरफ से, ठीक है? तो अब बिना देरी के हुए स्टार्ट करते हैं। आज देखो, सबसे पहले क्या कंसेप्ट पढ़ने वाले हो। तो सबसे पहले आप पढ़ने वाले हो एडिशन कंपाउंड के बारे में। किसके बारे में? एडिशन कंपाउंड के बारे में। एडिशन कंपाउंड किसको बोलते हैं पहले ये समझिए। तो एडिशन कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन टू और मोर स्टेबल सॉल्ट कॉम्बाइन इन ए फिक्स्ड रेशियो बाय क्रिस्टलाइजेशन। ये कहना चाह रहा है कि एडिशन कंपाउंड बनेगा
कब बनेगा सर? तो जब दो या दो से ज्यादा, टू और मोर स्टेबल साल्ट, यानी कि जब दो या ज्यादा स्टेबल साल्ट को आप फिक्स रेशियो में कंबाइन कर देते हो, फिक्स रेशियो में कंबाइन कर देते हो क्रिस्टलाइजेशन के द्वारा, तब जो कंपाउंड मिलेगा उसको हम एडिशन कंपाउंड बोल देंगे। क्या बोला गया? आप कम से कम दो या ज्यादा से ज्यादा दो से ज्यादा साल्ट, दो या दो से ज्यादा स्टेबल सॉल्ट को फिक्स रेशियो में कंबाइन कर देते हैं क्रिस्टलाइजेशन के द्वारा, तब जो कंपाउंड बनता है आपको वो क्या कंपाउंड रहेगा? एडिशन कंपाउंड रहेगा। ये बात समझ में आया? तो यहां से आपको एक चीज समझ में आया होगा कि सॉल्ट क्या होता है, यानी कि यहाँ पे कर क्या रहे हैं आप, दो या दो से ज्यादा सॉल्ट को फिक्स रेशियो में क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस के द्वारा कंबाइन करवा के एक कंपाउंड बनाते हैं, जिस कंपाउंड का नाम होता है एडिशन कंपाउंड। तो आप क्या करते हो, यहाँ दो या दो से ज्यादा स्टेबल साल्ट लेते हो। क्या लेते हो? दो या दो से ज्यादा स्टेबल साल्ट। तो अब हमारा जिम्मेवारी बनता है कि सॉल्ट के बारे में पढ़ लें। तो देखिए, उससे सॉल्ट के बारे में पढ़ने से पहले एक बात और समझिए कि एडिशन कंपाउंड कितने टाइप के होते हैं। आप आज के बाद से याद रखना, हमारे पास दो टाइप के एडिशन कंपाउंड होते हैं। एडिशन कंपाउंड कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। एडिशन कंपाउंड कितने टाइप के होंगे? बताना है सबको। एडिशन कंपाउंड दो टाइप के होंगे। ये बात समझ में आया? कौन कौन? तो एक का नाम है डबल सॉल्ट, दूसरे का नाम है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। जिसको आप डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बोलते हो ना, ये दोनों दरअसल है किसका टाइप? तो एडिशन कंपाउंड का टाइप। यानी कि एडिशन कंपाउंड दो टाइप के होते हैं, एक का नाम है डबल सॉल्ट, दूसरे का नाम है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। इतना चीज क्लियर हुआ? इतना चीज क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। अब डिस्कस करते हैं सॉल्ट के बारे में। क्यों सॉल्ट के बारे में डिस्कस करते हैं? क्योंकि एडिशन कंपाउंड भी कैसे बनता है? तो जब दो या दो से ज्यादा स्टेबल सॉल्ट आके कंबाइन होता है फिक्स रेशियो में क्रिस्टलाइजेशन के द्वारा, तब जो नया कंपाउंड बनता है उसको हम एडिशन कंपाउंड बोलते हैं। तो यहां भी एडिशन कंपाउंड बनाने के लिए हमको दो स्टेबल सॉल्ट चाहिए। तो अभी हम सॉल्ट के बारे में पहले समझते हैं, सॉल्ट क्या होता है। तो देखो सॉल्ट क्या होता है। those compound which have both acidic radical and basic radical at the same time is called salt। इसका क्या मतलब है, ध्यान से सुनिए। ऐसा कंपाउंड, सॉल्ट किसको बोलिएगा? ऐसे कंपाउंड को हम सॉल्ट बोलेंगे जिसमें सेम टाइम पर, एक ही टाइम में, एक ही टाइम में, सेम टाइम में, एक ही टाइम में दोनों को दोनों, यानी कि एसिडिक रेडिकल भी और बेसिक रेडिकल भी प्रेजेंट हो। यानी कि ऐसे कंपाउंड जिसमें एक ही समय में दोनों रेडिकल, दोनों रेडिकल बोले तो एसिडिक रेडिकल भी बेसिक रेडिकल भी प्रेजेंट हो, वैसे कंपाउंड को हम सॉल्ट बोलते हैं। सॉल्ट कैसे कंपाउंड को बोलेंगे? तो ऐसे कंपाउंड को हम सॉल्ट बोलेंगे जिसमें एक ही समय में दोनों के दोनों एसिडिक रेडिकल भी बेसिक रेडिकल भी प्रेजेंट हो, ऐसे कंपाउंड को हम सॉल्ट बोलेंगे। इतना बात क्लियर हुआ? अब हमारे जहन में, हमारे मन में क्वेश्चन आ गया कि एसिडिक रेडिकल क्या होता है, बेसिक रेडिकल क्या होता है ना? तो एसिडिक रेडिकल किसको बोलते हैं? ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। ऐसा रेडिकल जो OH माइनस दे दे। अच्छा, यहां से आपको एक बात तो सबसे पहले समझना पड़ेगा। यहां से आपको देखो, ध्यान से सुनिएगा। अगला पेज पे एक बात समझाते हैं, पहले पहले एक बात समझाते हैं, उसके बाद हम यहाँ एसिडिक रेडिकल बेसिक रेडिकल समझाएंगे। देखो, कोई भी कंपाउंड मान लेते हैं AXBY के रूप में है। किस रूप में? AXBY के रूप में। यहाँ पे ए क्या है? तो केमिस्ट्री का कोई एलिमेंट होगा या एटम है कोई भी, केमिस्ट्री का कोई भी, जैसे एटम होता है ना, मान लेते हैं ए कोई एटम है, बी भी कोई एटम है, ठीक है। एक्स और वाई क्या है? तो नंबर है। एग्जाम्पल के रूप में ए एक्स बी वाई को आप कैसे देखिए? जैसे देखिए MgCl2 ले लिए, मैग्नीशियम क्लोराइड। तो यहां से हम आपको ये बताना चाहते हैं कि यहाँ जो Mg है ना, Mg उसको ए मान लीजिए, यहाँ जो Cl है ना उसको बी मान लीजिए।
एक्स क्या होगा फिर? तो mg नहीं, कुछ mg के बगल में लिखा है नंबर, इसका क्या मतलब? mg अकेला संख्या में, यानी कि mg का संख्या एक है, एक संख्या, यानी कि इसको अगर हम इस रूप में देखें, तो इसको हम अगर इस रूप में देखें, तो यहाँ से x बराबर कितना? तो x नहीं कुछ है तो 1। यहाँ से y बराबर, y के जगह पे कौन है? 2, तो y बराबर 2 हो गया। कहने का आपको इतना सा मतलब समझाना था कि ax by कोई मॉलिक्यूल है। क्या है? कोई एक मॉलिक्यूल जिसमें x और y मैथ का कोई नंबर है। अब देखो ये टूटता कैसे है, ये टूटता कैसे है, बस ये समझाना था। तो जब इसको तोड़ना रहेगा ना, तो यहाँ जो मैथ का नंबर रहेगा उसको सबसे पहले लिख लीजिएगा। उसके बाद केमिस्ट्री का जो भी हिस्सा है, यानी कि एलिमेंट जो भी है उसको लिख लीजिएगा। देखो मैथ का नंबर x था तो x को बाहर कर लिए, उसके बाद a है तो a हम लिख दिए। अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? तो जो दूसरा मैथ का नंबर रहेगा, x को तो हम बाहर कर लिए, एक्स के अलावा जो मैथ का नंबर रहेगा ना, उस मैथ के नंबर को हम पावर में प्लस चार्ज दे देंगे। क्या करेंगे? पावर में प्लस चार्ज। अब दूसरा तक दूसरे को दूसरा हिस्सा बनाते हैं। तो दूसरा हिस्सा में जो मैथ का नंबर था उसको बाहर करिए, उसके बाद जो केमिस्ट्री का एलिमेंट है उसको रखिए। इसके बाद क्या करेंगे? तो ये तो हम बाहर कर दिए, इसके अलावा एक ये नंबर बचता है, इसको हम पावर में माइनस के साथ कर देते हैं। ये तोड़ने का तरीका होता है, ये तोड़ने का तरीका होता है किसी भी कंपाउंड को आयन में तोड़ने का, ये तरीका है। ये क्या है? तो ये किसी भी कंपाउंड को आयन में तोड़ने का तरीका है, किसी भी कंपाउंड को आयन में ब्रेक करने का तरीका था ये, ब्रेक करने का तरीका। ये क्या है? तो किसी भी कंपाउंड को आयन में हम कैसे ब्रेक करेंगे उसका तरीका। अब जैसे जैसे देखिए एग्जांपल के लिए MgCl2 को ब्रेक करना है तो कैसे ब्रेक करेंगे? तो आपको क्या समझाए, यहाँ नहीं कुछ है तो एक है ना, तो हम क्या करेंगे? एक को बाहर करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? एलिमेंट लिख देंगे। एलिमेंट कौन है? मैग्नीशियम। उसके बाद क्या करेंगे? यहाँ एक था, मन के आंखों से देख रहे थे तो यहाँ एक था तो एक को बाहर किए, फिर इनटू करके जो एलिमेंट है उसको रख दिए। फिर क्या कर रहे थे? दूसरा जो नंबर है उसको पावर में जोड़, प्लस साइन के साथ पावर में रख देते थे। अब दूसरा पार्ट, ये तो मैग्नीशियम वाला पार्ट बन गया। अब दूसरा वाला पार्ट कैसे बनाएंगे? देखो यहाँ मैथ का नंबर 2 है, 2 बाहर करो, फिर एलिमेंट लिखो, क्लोरीन है, फिर यहाँ जो नंबर है उसको पावर में माइनस कर दो। संजोग से यहाँ एक नंबर में है तो एक नंबर माइनस में आ गया, यानी कि दो टाइप के आयन बना दिए। एक आयन कौन सा है? तो एक आयन Mg2+ बना। दूसरा आयन कौन सा है? दूसरा आयन देखो यहाँ से मिला आपको, दूसरा आयन यहाँ से मिला क्या? 2Cl-, यानी कि MgCl2 में दो आयन है, एक Mg2+, एक 2Cl-। ये हम कैसे पता किए हैं? तो ये हम इस कंसेप्ट से पता किए हैं। ये बात समझ में है? अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनो, इसको देखो, इसको देखो। तो जब आप NaOH को ब्रेक करोगे, किसको? NaOH को तोड़ोगे, तो तरीका क्या बताए थे? यहाँ नहीं पूछा तो 1 है, 1 को बाहर करिएगा तो 1। उसके बाद एलिमेंट लिखना है, ये करना था। उसके बाद क्या करना था? यहाँ जो नंबर है इसको हम प्लस के साइन के साथ जोड़ देते हैं तो 1 प्लस। और फिर ओ एच को क्या है? तो 1 बाहर जाएगा, यानी कि ओ एच माइनस हो जाएगा। अब सिंपल सा भाषा हम समझो ना, NaOH टूटेगा तो किस में Na+ में। फिर से लिख देते हैं ताकि आप लोग को कचरा ना हो जाए। NaOH टूटेगा तो किस में टूटेगा? Na+ में टूटेगा, OH माइनस में टूटेगा। HCl टूटेगा तो किस में H+ में टूटेगा और Cl माइनस में टूटेगा। ये समझ में आया? तो अब एसिडिक रेडिकल और बेसिक रेडिकल किसको कहते हैं समझिए। ऐसा कंपाउंड को हम एसिडिक रेडिकल बोल देंगे। यस, सॉरी, देखो, जब OH- को हटा दिया जाए, OH- हट जाने के बाद जो भी चीजें बच जाता है उसको हम बेसिक रेडिकल बोलते हैं। OH- हट जाएगा। देखो OH- रिमूव हो गया, OH- चला गया, OH- जाने के बाद क्या बचेगा? Na+ बचेगा। तो Na+ को हम बेसिक रेडिकल बोलते हैं। B.R मतलब बिहार नहीं हुआ, B.R का मतलब बेसिक रेडिकल हुआ। आपको समझाने के लिए एक भाषा में, एक समान सरल भाषा में बोल दें, अगर OH हटा देते हो आप किसी भी कंपाउंड से, मान लेते हैं कोई ऐसा कंपाउंड है जिसके पास OH है, OH को हटा देने के बाद जो भी चीज बचेगा उसको हम बेसिक रेडिकल बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? बेसिक रेडिकल। ये समझ में आया? और देखो OH लिख देते हैं यहाँ पे, OH हटा, OH हट जाने के बाद, OH हट जाने के बाद बेसिक रेडिकल बनता है, बेसिक रेडिकल बनता है। और
एच प्लस, ओ एच जब भी होगा माइनस में होगा, एच जब भी होगा प्लस में होगा। एच प्लस हट जाने के बाद, एच प्लस हट जाने के बाद जो बचेगा उसको हम एसिडिक रेडिकल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एसिडिक रेडिकल बोलेंगे। तो किसको बेसिक रेडिकल बोलिएगा? कोई भी ऐसे कंपाउंड में जहां से ओ एच माइनस हट जाएगा, तो जो ओ एच माइनस हट जाने के बाद जो बचेगा ना उसको हम बेसिक रेडिकल बोल देंगे। किसी भी कंपाउंड से अगर H प्लस हट जाएगा, H प्लस हट जाने के बाद जो बचेगा उसको हम एसिडिक रेडिकल बोल देंगे। और सॉल्ट किसको बोलेंगे? ऐसे कंपाउंड को जिसके पास एक ही टाइम में एसिडिक रेडिकल भी हो और बेसिक रेडिकल भी हो, उसको हम क्या बोल देते हैं? सॉल्ट। अब एग्जांपल देखिए, NaOH जब ब्रेक किया तो क्या बचा? OH तो हट गया, बचा Na प्लस। Na प्लस क्या बेसिक रेडिकल है। जब HCl में से H प्लस हटा तो क्या बचा? Cl माइनस बचा। तो Cl माइनस को क्या बोलेंगे यहाँ पे? Cl माइनस एसिडिक रेडिकल हुआ और Na प्लस बेसिक रेडिकल हुआ। आपको क्या बता रहे हैं? देखिए, ये तो NaOH और HCl ये दोनों सॉल्ट नहीं है, ये तो NaOH हम यहाँ पे बेस ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? NaOH बेसिक नेचर का होता है इसलिए बेस बोलते हैं, HCl एसिडिक नेचर का होता है इसलिए एसिड लेते हैं। तो ध्यान से सुनो, आप ध्यान से सुनो, बेस में से OH माइनस हट गया, बेस में से OH माइनस हटा, तब जो बचा उसको हम बेसिक रेडिकल बोले। और एसिड में से H प्लस हटा, तब जो बचा उसको हम एसिडिक रेडिकल बोले। और सॉल्ट किसको बोलेंगे? तो ऐसे कंपाउंड को जिसमें एक ही टाइम पे एसिडिक रेडिकल भी हो, बेसिक रेडिकल भी हो। यानी कि जब आप NaCl पे फोकस करते हो तो NaCl को जब तोड़ना चाहोगे तो किस में टूटेगा? Na प्लस में टूटेगा और Cl माइनस में टूटेगा। अब आप ही देख के बताओ, Na प्लस अभी तक आपके पास किस रूप में था? तो बेसिक रेडिकल में था। Cl माइनस किस रूप में था? एसिडिक एसिडिक रेडिकल में था। तो आपको क्या समझाएं, आपको क्या समझाएं? ऐसे कंपाउंड जिसके पास एक ही टाइम पे एसिडिक रेडिकल भी हो और बेसिक रेडिकल भी हो, ऐसे कंपाउंड जिसमें एक ही टाइम पे एसिडिक रेडिकल भी हो, बेसिक रेडिकल भी हो, उसको क्या बोलिएगा? सॉल्ट बोलिएगा। तो देखिए, NaCl में, किसमें? NaCl में Na प्लस भी है और Cl माइनस भी है। Na प्लस को आप बेसिक रेडिकल बोले हो, Cl माइनस को आप एसिडिक रेडिकल बोले हो। यानी कि एक ही टाइम पे एसिडिक रेडिकल भी है, एक ही टाइम पे बेसिक रेडिकल भी है, एसिडिक रेडिकल भी है, इसीलिए NaCl क्या कहलाएगा? इसीलिए NaCl सॉल्ट कहलाएगा। तो सॉल्ट को पहचानना सीख गए, पहचानना सीख गए सॉल्ट को। अब बात करते हैं सिंपल सॉल्ट के बारे में। जैसे सॉल्ट का एग्जांपल है CaCl2 NH4Cl, इन दोनों को हम बढ़िया से समझा देते हैं। जैसे CaCl2 बना होगा, क्या? CaCl2 ये हुआ सॉल्ट, ये बना कैसे होगा? तो ये कैसे बना होगा? तो आया होगा CaOH ट्वाइस। क्या आया होगा? CaOH ट्वाइस, साथ ही साथ 2 मोल HCl का लिया गया होगा। अब क्या हुआ होगा? अब क्या हुआ होगा? ध्यान से सुनिए। तो देखो, OH पर, एक OH पर -1 चार्ज होता है, तो 2 OH है तो -2 चार्ज होगा, तो इस पे कितना? +2 चार्ज होगा। ये समझ में आया? ये कैसे टूटेगा ये देखिए, देखिए CaOH टूटेगा कैसे? तो आपको टूटने का तरीका बताए थे। यहाँ नहीं कुछ है ना यार, यहाँ नहीं कुछ है तो 1 है ना, तो हम क्या करेंगे? इस 1 को बाहर करेंगे, कर लिए बाहर। अब क्या करेंगे? चलो अभी अभी चार्ज हटाकर, अभी चार्ज हटा के समझ लो, अभी चार्ज हटा के समझ लीजिए, आपके लिए बढ़िया रहेगा। पहले ब्रेक करना सीखिए। तो यहां से कैसे CaOH तो ऐसो कैसे ब्रेक करोगे? तो 1 बाहर, क्या बचा? Ca बचा। अब क्या करेंगे? जो देखो 1, एक नंबर तो बाहर कर लिए। अब जो दूसरा नंबर है ना, जो दूसरा नंबर है उसको पावर में प्लस के साथ रख दो। ये हो गया Ca2 प्लस। अब क्या होगा यहाँ से? OH के सामने कितना है? 2, इस नंबर को बाहर करेंगे, अब लिख देंगे OH माइनस। ये हो गया। अब क्या करेंगे? इस नंबर के अलावा जो नंबर है उसको 1 माइनस, यानी कि यहाँ जो माइनस दिए ये यहाँ हो जाता। एक सेकेंड, थोड़ा सा हम डायरेक्टली लिख दिए थे, इसको हटाते हैं। तो यार हट जाओ। देखिए ये कुछ ऐसा हो जाएगा, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। ध्यान से देखिए, क्या कौन कौन सा आयन बना है? तो एक आयन बना है Ca2 प्लस, एक आयन बना है 2OH माइनस, ऐसा कुछ आयन बना। आपको हम क्या बताए थे? किसी भी कंपाउंड से OH माइनस अगर हट जाए, OH माइनस हट जाने के बाद देखिए, ये एक कंपाउंड है ना CaCl2, इस कंपाउंड से OH माइनस को हटा दे अगर, तो अपने पास क्या बचेगा? Ca2 प्लस बचेगा। तो OH माइनस हटाने के बाद जो बचता है उसको हम बेसिक बेसिक रेडिकल बोलते हैं। OH माइनस हटाने के बाद जो भी बचता है उसको हम बेसिक रेडिकल बोलते हैं। ये बात तो हो गया अपना CaCl2 का, मतलब COH2s का। अब 2HCl में देखते हैं। अब HCl टूटेगा तो आपको पता है पहले से भी, H प्लस में टूटेगा और Cl माइनस में टूटेगा। अब आपको क्या बोले थे? किसी भी कंपाउंड से H प्लस अगर हट जाए तब जो बचेगा उसको हम एसिडिक रेडिकल बोलेंगे। अब हम क्या बोल रहे हैं?
तो हम क्या बोल रहे हैं, सॉल्ट किसको बोलिएगा, तो ऐसे कंपाउंड को जिसमें एक ही टाइम पे बेसिक रेडिकल भी हो एसिडिक रेडिकल भी हो, उसको क्या बोलेंगे, सॉल्ट। आप CaCl2 को देख लो, CaCl2 में आप क्या देख रहे हो, Ca भी है, Cl माइनस भी है। यहाँ देखो Ca2 प्लस को बेसिक रेडिकल बोले हो, Cl माइनस को एसिडिक रेडिकल बोले हो, यानी कि CaCl2 में एक ही टाइम पे एसिडिक रेडिकल भी है और बेसिक रेडिकल भी है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, सॉल्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से NH4Cl भी हो जाएगा। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्ट के बारे में, किसके बारे में, सॉल्ट के टाइप के बारे में। तो पहला टाइप होता है सिंपल सॉल्ट। सॉल्ट का पहला टाइप क्या होता है, सिंपल सॉल्ट। अब इसको समझिए, when only one type of cation and only one type of anion is present, then salt is known as simple salt। बहुत आसान फॉर्मूला है, बहुत सॉरी बहुत आसान डिफिनेशन है। सिंपल सॉल्ट आप किसको बोलिएगा, तो जब केवल एक ही टाइप के केटायन हो। देखिए सॉल्ट में एग्जांपल ले लेते हैं सॉल्ट का, अभी जो एग्जांपल लिए थे CaCl2 का, यही एग्जांपल लिए थे ना। इसको आप ब्रेक करते हो तो क्या बनाते हो, Ca2 प्लस, और दूसरा क्या बनाते हो, 2Cl माइनस। आपको क्या दिख रहा है, आपको क्या दिख रहा है, इस सॉल्ट में केवल और केवल एक ही प्रकार का केटायन है कि नहीं है। कहने का मतलब केटायन किसको कहते हैं, ऐसे स्पेसीज को जिसपे पॉजिटिव चार्ज हो उसको केटायन बोलेंगे। और एनायन किसको बोलेंगे, ऐसे स्पेसीज जिसपे नेगेटिव चार्ज हो उसको एनायन बोलेंगे। तो आप क्या देख रहे हो, CaCl2 में केवल और केवल केटायन के रूप, केटायन की जगह पे केवल और केवल Ca2 प्लस ही है। CaCl2 यानी कि कैल्शियम क्लोराइड के केस में केटायन यानी कि प्लस चार्ज वाला केवल और केवल कैल्शियम ही है, और माइनस चार्ज वाला केवल और केवल क्लोरीन ही है, यानी कि क्लोराइड ही है। तो आपको यहाँ इस फॉर्मूला, इस एग्जांपल से पता चल रहा होगा कि ऐसा सॉल्ट जिसके पास ओनली वन टाइप का केटायन हो, ओनली वन टाइप का केटायन हो, मतलब केटायन केवल और केवल एक ही टाइप का हो। अगर कैल्शियम है तो कैल्शियम ही भरा रहेगा, अगर मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम ही भरा रहेगा। कहने का मतलब कोई एक ही टाइप का केटायन हो, साथ ही साथ कोई एक ही टाइप का एनायन हो, तो ऐसे सॉल्ट को हम सिंपल सॉल्ट बोलते हैं। एग्जांपल ग्रुप में KNO3 का देख लो, KNO3 को अगर आप ब्रेक करते हो तो ये किधर टूटेगा, तो ये K प्लस में ब्रेक होगा और NO3 माइनस में ब्रेक होगा। आपको यहाँ दिख रहा होगा कि जो केटायन है केवल और केवल K प्लस यानी कि पोटेशियम केटायन है, जो एनायन है, देखो NO3 माइनस को आप ऐसे मत समझ लेना कि ये अलग अलग है, नहीं नहीं नहीं। एनायन यानी कि निगेटिव चार्ज NO3 ही है, NO3 मिल के एक निगेटिव चार्ज बनाता है, सॉरी NO3 मिल के एक एनायन बनाता है और इसका नाम होता है नाइट्रेट। क्या नाम होता है, नाइट्रेट। समझ में आया, नाइट्रेट आयन। तो इस तरीका से यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि एक है पोटेशियम आयन, एक है नाइट्रेट आयन, यानी कि एक है NO3, इसमें एनायन के रूप में कौन है, केवल और केवल NO3 माइनस, इसमें केटायन के रूप में कौन है, केवल और केवल K प्लस। इस तरीका से हम इसको समझते हैं। KNO3 हो गया अपना एग्जाम्पल, KCl हो गया अपना एग्जाम्पल, K2SO4 हो गया अपना एग्जाम्पल। मतलब एक ही टाइप का केटायन हो, एक ही टाइप का केटायन और एक ही टाइप का एनायन। हमको इससे मतलब नहीं है कि नंबर कितना है, एक ही टाइप का केटायन हो। हम ये कहने का ये मतलब नहीं है कि अकेला केटायन नहीं, हो सकता है कि चार केटायन भी हो सकता है, बट मुझे मतलब किससे, केवल और केवल एक ही टाइप का केटायन होना चाहिए। बात समझ में आया, अब आगे बढ़ते हैं। डबल सॉल्ट किसको कहते हैं, सिंपल सॉल्ट समझ में आ गया, डबल सॉल्ट समझते हैं। तो डबल सॉल्ट क्या है, व्हेन टू सिंपल सॉल्ट, ध्यान से, जब दो सिंपल सॉल्ट को आप कंबाइन कर देते हो फिक्स रेशियो में, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखा गया है। आप क्या करते हो, दो सिंपल सॉल्ट लेते हो, दो सिंपल सॉल्ट को आप क्या करते हो, फिक्स रेशियो में कंबाइन कर देते हो। दो सिंपल सॉल्ट को आप फिक्स रेशियो में कंबाइन कर देते हो, तब जो भी नया चीज बनता है उसको हम डबल सॉल्ट बोलते हैं। डबल सॉल्ट किसको बोलते हैं, तो जब दो सिंपल सॉल्ट को आप कंबाइन कर देते हो फिक्स रेशियो में। फिक्स रेशियो कहने का मतलब इक्वी मोलर रेशियो में। इक्वी मोलर रेशियो का ये मतलब हुआ है कि यहाँ पे आप कितना सॉल्ट ले रहे हो, दो सॉल्ट ले रहे हो ना। अगर एक सॉल्ट, कहने का मतलब ऐसे समझिए समझिए, यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, एक सॉल्ट मान लेते हैं हम, एक सॉल्ट ए है और एक सॉल्ट बी है, इन दोनों को ले रहे हैं और इन दोनों को लेके मुझे बनाना है डबल सॉल्ट। मुझे क्या बनाना है, डबल सॉल्ट बनाना है। तो ध्यान से सुनिए, यहाँ क्या बोला गया, जब दो सिंपल सॉल्ट को आप कंबाइन कर देते हो फिक्स रेशियो में, जब दो सिंपल सॉल्ट को आप फिक्स कर देते हो, कंबाइन कर देते हो फिक्स रेशियो में, यानी कि
फिक्स रेशियो यानी कि इक्विमोलर रेशियो में। अब ध्यान से सुनिएगा यहाँ पे क्या बोल दिया इक्विमोलर रेशियो के बारे में। यानी कि सॉल्ट ए का अगर हम 1 मोल को मिक्स करना चाहेंगे तो सॉल्ट बी के भी 1 मोल से ही मिक्स करेंगे, तब जो नया कंपाउंड बनेगा तब उसको हम डबल सॉल्ट बोलेंगे। ये समझ में आया? जब सॉल्ट ए का अगर हम 2 मोल लेते हैं तो सॉल्ट बी का भी 2 मोल से ही मिक्स करना रहेगा, कंबाइन करना रहेगा, तब जो नया कंपाउंड बनेगा उसको हम डबल सॉल्ट बोलेंगे। अब समझ में आया? यानी कि जब भी आप दो सॉल्ट को कंबाइन कर रहे हो ना, तो वहां इक्वी मोलर रेशियो होना चाहिए। यानी कि एक सॉल्ट अगर 4 मोल का है तो दूसरा सॉल्ट भी 4 मोल का ही होना चाहिए। इस टाइप से डबल सॉल्ट का डिफाइन इस टाइप से डबल सॉल्ट को हम डिफाइन करते हैं। अब डबल सॉल्ट के बारे में एक दो एनसीईआरटी का एक्स्ट्रा लाइन, डबल सॉल्ट आर दोज एडिशन कंपाउंड व्हिच कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू देयर आयन इन वाटर। ये क्या कह रहा है कि डबल सॉल्ट एक ऐसा एडिशन कंपाउंड होता है जो जैसे ही पानी में ले जाइएगा ना, तो पानी में ले जाने के बाद डबल सॉल्ट जिस भी आयन से मिलके बना है ना, उस आयन में कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है। उस आयन में क्या हो जाता है? कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है। मतलब डबल सॉल्ट आर दोज एडिशन कंपाउंड, डबल सॉल्ट वैसा एडिशन कंपाउंड है जो पानी में जाते ही कंप्लीटली यानी कि पूर्ण रूप से जिस भी आयन से मिलके बना होता है ना डबल सॉल्ट, उस आयन में बदल जाता है, उस आयन में डिसोसिएट यानी कि टूट जाता है। ये बात समझ में आया? ये बात समझ में आया? इस स्टेटमेंट को तो हम एग्जाम्पल्स और बढ़िया तरीका से समझेंगे। टेंशन क्यों लेते हैं? टेंशन क्यों लेते हैं, बस यहां समझिए। एक दो एक्स्ट्रा लाइन स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन के लिए, दैट इज दे लूज देयर आइडेंटिटी इन एक्वस सॉल्यूशन। अब एक बात आपको समझाते हैं, डबल सॉल्ट के बारे में अभी आप क्या समझे हो? ऐसा सॉल्ट जिसको हम डबल सॉल्ट होता क्या है? ऐसा एडिशन कंपाउंड जिसको हम पानी में जैसे ही रखेंगे ना, वैसे ही पानी में रखते ही उस एडिशन कंपाउंड को बनाने वाला जो आयन है उसमें टूट जाता है। अब आप ही बताओ, एक हंसता खेलता इंसान है, वो अगर एक बार टूट जाएगा तो क्या उसका हंसने खेलने वाला जो आइडेंटिटी है वो मेंटेन रहेगा कि खत्म हो जाएगा? आप ये पाओगे कि एक हंसता खेलता इंसान अगर किसी हादसे से गुजरता है, हादसा कई बार इमोशनल लेवल पे भी होता है, तो हादसा का मतलब हमेशा खराब वाला हादसा नहीं, इमोशनल लेवल पे हादसा वाले बात बोले, कि अगर कोई इंसान एकदम हंसता खेलता जीने वाला इंसान है और उसके साथ कुछ भी इमोशनल लेवल पे कुछ भी, चाहे दोस्त धोखा दे दिया या मेल या फीमेल फ्रेंड धोखा दे दिया ऐसे करके, तो वहां पे क्या होता है ना, वो इंसान टूट जाता है। और टूटने के बाद क्या, उसका जो एक आइडेंटिटी था पहले कि वो हंसता खेलता हुआ मिलता था, वो आइडेंटिटी टूटने के बाद रहेगा या खत्म हो जाएगा? तो आप बोलोगे टूटने के बाद वो आइडेंटिटी खत्म हो जाएगा। इसी प्रकार से आप अभी डबल सॉल्ट के बारे में क्या पढ़े कि जैसे ही डबल सॉल्ट को हम पानी में ले जाएंगे तो डबल सॉल्ट को बनाने वाला आयन अपने आप में बिखर जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा। अब बिखरने के बाद आइडेंटिटी रहता है क्या? नहीं, अपना आइडेंटिटी खो देता है। यही लिखा गया, दे लूज देयर आइडेंटिटी इन एक्वस सॉल्यूशन। दे कहने का मतलब कौन? डबल सॉल्ट। दे कहने का मतलब कौन? दे कहने का मतलब कौन? डबल सॉल्ट। तो डबल सॉल्ट अपना आइडेंटिटी लूज कर देता है एक्वस सॉल्यूशन। एक और दैट इज करके है, दैट इज, अब देखिए, अपना आइडेंटिटी तो लूज कर दिया, लेकिन लूज करके बनाता क्या है? जिस आयन से मिलके वो डबल सॉल्ट या एडिशन कंपाउंड बना होता है, उसी आयन में टूट जाता है। तो यहां लिखा है, जिस भी आयन में टूटेगा, यानी कि जिस भी आयन में टूटेगा यानी कि वो आयन बिखर जाएगा और हम किसी तरीका से अगर चेक करना चाहेंगे उस सॉल्यूशन में, मतलब उस पानी में कि कौन कौन सा आयन प्रेजेंट है, तो उस टेस्ट करने के तरीका से पॉजिटिव टेस्ट देगा ना जी। तो हाँ, तो दैट इज दे गिव द टेस्ट ऑफ ऑल इट्स कंस्टिट्यूएंट आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। कहने का मतलब एक्वस सॉल्यूशन में जितने भी आयन है ना, उस आयन का टेस्ट मिल जाता है। टेस्ट मिल जाने का ये मतलब है कि कई बार क्या होता है ना भाई, कि कुछ आयन को हम किसी केमिकल के प्रेजेंस में लाते हैं तो अपना कलर बदल लेता है। इसी प्रकार से हमको पता चल पाता है कि कौन सा आयन है या कौन सा आयन नहीं है, यानी कि उस आयन का टेस्ट हमको पता चल जाता है। टेस्ट का मतलब स्वाद वाला टेस्ट नहीं भाई, यहाँ पे है या नहीं है वो वाला टेस्ट। अब ध्यान से समझिए। अब देखिए एग्जाम्पल, अब डबल सॉल्ट का एग्जाम्पल देखिए। डबल सॉल्ट का सबसे पहला बात क्या था? डबल सॉल्ट का सबसे पहला कंडीशन क्या था? कंडीशन समझिए डबल सॉल्ट का।
कंडीशन क्या था कि दो सॉल्ट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, दो सॉल्ट होना चाहिए। अब दूसरा कंडीशन क्या था, दोनों सॉल्ट इक्वी मोलर रेशियो में होना चाहिए, दोनों सॉल्ट इक्वी मोलर रेशियो में होना चाहिए, इक्वी मोलर रेशियो में होना चाहिए, दोनों सॉल्ट इक्वी मोलर रेशियो में होना चाहिए। इक्वी मोलर रेशियो का क्या मतलब होता है बाबू, यानी कि अगर एक सॉल्ट का एक मोल होगा तो दूसरे सॉल्ट को भी हम एक मोल ही लेंगे, तब जो कंपाउंड बनेगा उसको हम डबल सॉल्ट बोलेंगे। अब कई बार कंडीशन क्या होगा कि किसी एक सॉल्ट का हम एक मोल ले लिए और दूसरे सॉल्ट का चार मोल लेके आपसे पूछे कि एक मोल एक सॉल्ट का, चार मोल दूसरे सॉल्ट का, क्या ये दोनों डबल सॉल्ट बनाएगा? आपका जवाब जाएगा नहीं, बिल्कुल नहीं बनाएगा, क्योंकि डबल सॉल्ट का कंडीशन है कि दो, कम से कम दो सॉल्ट होना चाहिए और दोनों सॉल्ट इक्वी मोलर में होना चाहिए। अब देखो, एक सॉल्ट FeSO4 यानी कि फेरस सल्फेट है और एक है अमोनियम सल्फेट NH4 ट्वाइस SO4। अब आपको समझना है, अब आपको समझना है, देखो तो FeSO4 का भी एक मोल ही लिया गया है और NH4 ट्वाइस SO4 का एक मोल ही लिया गया है, यहां देखने से पता चल रहा है, यानी कि दोनों, इसका भी एक मोल इसका भी एक मोल, यानी कि दोनों इक्वी मोलर रेशियो में है, यानी कि दोनों फिक्स रेशियो में है। और आपको बताया गया था ना, यहाँ जो वाटर दिख रहा है ना, यानी कि ये क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर हो रहा है। आपको एडिशन कंपाउंड का डिफिनीशन पे जाना चाहिए। अभी जो हम स्टार्टिंग में देखे हैं वो क्या था कि जब दो या दो से ज्यादा सॉल्ट को आप कंबाइन कर देते हो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस के द्वारा, तब जो नया कंपाउंड बनता है उसको एडिशन कंपाउंड बोलते थे। और डबल सॉल्ट जो है ये भी तो एडिशन कंपाउंड का टाइप ही है ना, यानी कि एडिशन कंपाउंड बनाने के लिए हमको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लेना होता है। ये बात समझ में आया क्या? तो ये 6H2O क्या है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। क्या है? वाटर मतलब क्रिस्टलाइजेशन है, क्रिस्टलाइजेशन वाटर का क्रिस्टलाइजेशन है। तो यहाँ क्या देख रहे हो, एक सॉल्ट का एक मोल है तो दूसरे सॉल्ट का भी एक ही मोल है। और ये 6H2O क्या है, ये तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। ठीक है, तो यहाँ देखो इक्वी मोलर रेशियो जब मिलेगा और तब जो नया कंपाउंड बनाएगा वो होता है एडिशन कंपाउंड। और डबल सॉल्ट भी तो एक डबल सॉल्ट भी तो है एडिशन कंपाउंड का एग्जांपल ही। तो यहाँ से क्या दिखा, FeSO4 NH4 ट्वाइस SO4 6H2O, यानी कि ये दोनों इक्वी मोलर रेशियो मिला और एक नया कंपाउंड बनाया जिसका नाम है FeSO4 डॉट NH4 ट्वाइस SO4 डॉट 6H2O। मेरे साथ बोलिएगा, FeSO4 डॉट NH4 ट्वाइस SO4 डॉट 6H2O। इसको कॉमन बोलचाल के भाषा में मोहर्स साल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोहर्स सॉल्ट बोलते हैं। ये प्लीज याद कर लेना, इंपॉर्टेंट बात है। और इसका नाम क्या होता है, तो यहां याद रखिएगा, फेरस अमोनियम सल्फेट इसका नाम होता है। क्या नाम होता है? ओरिजिनल नाम होता है फेरस अमोनियम सल्फेट, कॉमन बोलचाल के भाषा में इसको मोहर साल्ट बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल होता है सॉरी, इसको हम शॉर्ट में FAS बोलते हैं। ये बात समझ में आया? अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जांपल है कि देखो, एक सॉल्ट है जिसका एक मोल ले लिया गया, एक सॉल्ट पोटेशियम क्लोराइड है जिसका एक मोल, एक दूसरा सॉल्ट मैग्नीशियम क्लोराइड जिसका जिसका भी एक मोल लिया गया है। देखो ये एक ही मोल है ना, यहाँ एक ही मोल है ना, दोनों इक्वी मोलर में लिया गया है। ये 6H2O क्या है, ये तो क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर है। ये क्या है, ये तो क्रिस्टलाइजेशन के लिए लिया गया है। ये किसके लिए लिया गया? क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर है। तो जब आप दो सॉल्ट को इक्वी मोलर रेशियो, यानी कि ये भी वन इक्वी मोलर रेशियो में मिलाएंगे, तब जो एक नया कंपाउंड बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोल देंगे सर डबल सॉल्ट। उसको हम क्या बोल देंगे? डबल सॉल्ट। और याद रखना, ये जो है ना KCl डॉट MgCl2 डॉट 6H2O, इसको कॉमन बोलचाल की भाषा में कार्नेलाइट बोलते हैं। KCl डॉट MgCl2 डॉट 6H2O को कॉमन बोलचाल की भाषा में क्या बोलते हैं? कार्नेलाइट बोलते हैं। ये बात समझ में आ गया? तो पॉज करके नोट भी करते जाइएगा। अब देखो क्या है, K2SO4 ये एक सॉल्ट है पोटेशियम सल्फेट, साथ ही साथ Al2SO4 प्लस 24H2O। यानी कि यहाँ देखो, ये एक सॉल्ट है, ये एक सॉल्ट है, इस सॉल्ट का कितना मोल? एक मोल। इस सॉल्ट का कितना मोल दिख रहा है? एक ही मोल दिख रहा है। दोनों का मोल सेम है, यानी कि इक्वी मोलर है। और क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस के द्वारा हम दोनों को कंबाइन भी कर रहे हैं। तो जब क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस के द्वारा दो सिंपल सॉल्ट को इक्वी मोलर रेशियो में अगर आप कंबाइन करवाते हो, तब जो नया कंपाउंड बनता है उसको हम बोल देते हैं डबल सॉल्ट।
और यहाँ इससे जो नया कंपाउंड बना है उसका है नाम K2SO4.Al2SO4 और इसको हम नाम दे देते हैं कॉमन भाषा में पोटास एलम। फिटकरी का नाम सुने होंगे, वो यही है पोटास एलम। क्या है? यही है पोटास एलम। ये बात समझ में आया? ये बात समझ में आया? तो एक काम करते हैं, आज डे 1 है तो आज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ज्यादा रखते हैं, कल से अच्छे से पढ़ाई करेंगे। देखिए भाई, जिस भी बच्चा को इस बार नीट एग्जाम देना है, जिन भी मेरे प्यारे भाइयों बहनों दोस्तों साथियों को नीट का एग्जाम देना है, ये वीडियो आपके लिए है। जिनको एम्स बीएससी नर्सिंग का एग्जाम देना है, एम्स बीएससी नर्सिंग का एग्जाम देना है 2026 का, तो ये वीडियो आपके लिए सफिशिएंट है। एम्स बीएससी पैरामेडिकल का एग्जाम देना है तो ये वीडियो आपका है, ये वीडियो आपका है। अगर आपको बीसीई सीई का एग्जाम देना है तो भी ये वीडियो आपका है। ये बात समझ में आया? ये बात समझ में आया? तो अब से हमारे इसी चैनल विद्यासागर क्लास पटना चैनल पे एक सेपरेट प्लेलिस्ट में दो प्लेलिस्ट अब मैं बनाऊंगा। एक प्लेलिस्ट में होगा ऐसे करके कंसेप्ट या केमिस्ट्री कंसेप्ट, एक प्लेलिस्ट बनाएंगे केमिस्ट्री कंसेप्ट के नाम से, केमिस्ट्री कंसेप्ट, ठीक है। और एक प्लेलिस्ट बनेगा आपका केमिस्ट्री क्वेश्चन प्रैक्टिस, केमिस्ट्री क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्वेश्चन प्रैक्टिस। दो प्लेलिस्ट बनेगा, एक प्लेलिस्ट में कंप्लीट कंसेप्ट होगा, दूसरे प्लेलिस्ट में क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा। अब आपको देखो, कंप्लीट कंसेप्ट में एक वीक में 4 लेक्चर होंगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस में एक वीक में 2 लेक्चर होंगे। ये बात समझ में आया? इस प्रकार से हमारा नीट, एम्स बीएससी नर्सिंग, एम्स पैरामेडिकल, बीसीसी का जर्नी आज से स्टार्ट हो गया है। आप सभी बच्चे अपने दोस्तों तक शेयर करके जरूर हमारे विद्यासागर क्लास पटना को पहुंचाइए, ताकि जिन भी बच्चा को नीट का एग्जाम देना है, एम्स या बीसीसी का एग्जाम देना है, सभी बच्चों का मैं कल्याण कल्याण कर पाऊं। जिनका भी सपना है इस बार बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लूं सरकारी कॉलेज से, तो उनका सपना होने वाला है साकार। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ बातें नहीं, यहाँ पे बस कंटेंट के साथ बेहतरीन पढ़ाई होने वाला है। आप सभी हमारे चैनल से जुड़े, जितना ज्यादा हो सकता है आप सभी बच्चे दोस्तों तक जरूर शेयर करें। आप मुझे डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे देख चुके होंगे इससे पहले, बट कई हर एक जगहों पे मैं यही देखा हूं कि मैं अपने फ्री स्टाइल में नहीं पढ़ा पा रहा था। मेरे ऊपर एक गाइडेंस होता था कि आपको कंसेप्ट डिटेल में नहीं बताना है। इसलिए नहीं बताना है क्योंकि फिर बच्चे बैच में क्या आएंगे, अगर आप पूरा कंसेप्ट यहीं बता दोगे तो बैच में क्या आएंगे। तो ये सब रेस्ट्रिक्शन था मुझे दूसरे दूसरे चैनल पे, बट अब मुझे ये इस चैनल पे, ये मेरा अपना चैनल है तो इस पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हम आप सभी बच्चों के पास एकदम क्वालिटी के साथ, बेहतरीन कंसेप्ट के साथ बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन करवाऊंगा और आप सभी बच्चों के सिलेक्शन को सुनिश्चित करने में एक विश्वास जरूर डाल दूंगा भाई। तो आप सभी बच्चे विद्यासागर क्लास पटना से पढ़ाई करें, आप हमारे वीडियो से पढ़ाई करें। आप देखना कि आपकी तैयारी इतनी लाजवाब होगा कि आपको हर एक क्वेश्चन देखा देखा लगेगा, हर एक क्वेश्चन आपसे बन रहा होगा। यहाँ बार बार बोलेंगे भाई, यहाँ बातें नहीं चलेगा, यहाँ सिर्फ पढ़ाई चलेगा। एक बात और, आप लोग जरूर एक चीजों से बचना। आजकल बहुत सारे टीचर चैट जीपीटी का क्वेश्चन करवाते हैं। प्लीज आप उन सारे टीचर से बच के रहना, वो सारे के सारे आपकी जिंदगी के साथ खेलेंगे। चैट जीपीटी से क्वेश्चन लेके, लॉलीपॉप टाइप का क्वेश्चन आपको देके आपका मन खुश किया जा सकता है, बट जो भी बच्चे अगर ड्रॉपर है वो एग्जाम का क्वेश्चन देख के आ चुके हो, एग्जाम में वो लॉलीपॉप क्वेश्चन 5 या 6 मिलेगा और 5-6 क्वेश्चन के चक्कर में हम अपना पूरा 1 साल का टाइम बर्बाद नहीं कर सकते हैं। हम अच्छे से, इतना अच्छा से पढ़ लेंगे ना, इतना अच्छा से स्टार्टिंग से कंसेप्ट के साथ स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन कर लेंगे ना, कि मुझे आसान क्वेश्चन तो ऐसे ही देखते ही मैं उसको उड़ाता फिरूंगा। आप सभी बच्चे थोड़ा जेन्यूनली पढ़ाई करिए, बहकावे में मत आइएगा मेरे भाई लोग। चैट जीपीटी वाले मास्टर लोगों से बच के रहिएगा, बड़ी बड़ी बातें, बड़ा पाव खाते, इन सब से बच के रहिएगा, पढ़ाई करिएगा। आपको भाई एक बात जरूर बताऊंगा, आप हमारे वीडियो से बस लगातार 2-4 वीडियो से बन के रहो। आप देखना कि आपसे नीट और जेईई मेन का भी क्वेश्चन जो कंसेप्ट मैं बता दूंगा ना, उससे बन जाएगा भाई। तो बीसीसी और एम्स नर्सिंग तो बन ही जाएगा, विश्वास रखिए। मैं पिछला 2 साल से नर्सिंग फील्ड को पढ़ा रहा हूँ। 2 साल का यही इतिहास रहा है कि जो नोट्स में होता है ना,
वही क्वेश्चन एग्जाम में आता है। इस बार एम्स पैरामेडिकल का एक किसी दूसरे चैनल पे मैं एक प्लेलिस्ट, एक पूरा सीरीज चलाया था 10-12 दिनों का। बट जब एग्जाम दे के आया था ना, तो बहुत सारे बच्चों का डीएम था कि सर मैक्सिमम क्वेश्चन वही आया था जो आप महामैराथन में करवाए थे। इससे पहले बीसीसी का क्लास लिया था, तब बीसीसी के क्लास में मैं भाई भागलपुर सेंटर पे गया था। तो जब ऐसे विजिट करने बच्चों के साथ, जब सेंटर से बच्चे निकले, तो बच्चों का यही कहना था, मैक्सिमम 25-30 बच्चे मिले जो मुझे जान रहे थे पहले से, जिनको मैं गाइड कर चुका था बीसीसी के लिए, पढ़ा चुका था बीसीसी के लिए। उन बच्चों को का यही कहना था कि सर जो भी नोट्स का चीजें था वही हमको एग्जाम में देखने को मिला था। और मैं, ढेर सारा रिस्ट्रिक्शन था चैनल्स पे मेरे, ऐसे करके कि इतना कंप्लीट नहीं पढ़ाना है, फिर भी मैं भाई वहां पढ़ा मैं रहा होता हूँ। मेरे पे 24 घंटा को ध्यान दे के नहीं रखेगा कोई भी सिस्टम। तो मैं पढ़ाता था अपना फ्री स्टाइल में। तो वहां पे क्या हुआ कि हम जो भी पढ़ाए थे ना, मैक्सिमम चीजें नोट से आया था। ये बातें उन बच्चों को तो नहीं एक्सप्लेन करना पड़ेगा जो बच्चे मेरे से पहले पढ़ चुके हैं, किसी कारण से इस बार भी ड्रॉप ले रहे हैं। अगर उन तक मेरा वीडियो है तो बच्चे जरूर इस बात को प्रूफ भी कर सकते हैं। अगर आपका मन करे तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। और जो नए बच्चे हैं वो एक से दो वीडियो आप देख लो, हम कुछ आपको बोलेंगे नहीं कि भाई यही यही यही, कुछ नहीं, हम अपना अपने बारे में बताएंगे, बस इतना बोलेंगे, आप मेरे साथ एक चैप्टर पढ़ के देख लो और उसके बाद उस चैप्टर का क्वेश्चन आप मार्केट का कोई बुक उठा के कर लेना। आपसे 70 से 80% क्वेश्चन आपसे ना बन गया भाई, तो फिर आप अगला चैप्टर मेरे से मत पढ़ना। बस एक काम करना, एक चैप्टर पूरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मेरे से पढ़ लीजिए। किसी भी मार्केट का कोई भी बुक उठा लीजिए, नीट लेवल का या जेई मेन लेवल का या फिर एम्स नर्सिंग लेवल लेवल का या बीसीसी लेवल का, कोई भी बुक उठा लो। आप देखना कि 70 से 80% क्वेश्चन आपसे बन जा रहा है। भाई यही तो मुझे चाहिए, है ना? तो बस पढ़ाई करते हैं, ध्यान रखना है। राधे राधे। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो से, एकदम पढ़ाई वाली वीडियो के साथ। मस्ती से पढ़ाया अब होगा। ये तो पहला दिन था तो बस स्टार्ट करना था। अब बता दिए आपको, वीक में 4 क्लास आपको मिलेगा। हम डेट भी आपको फाइनल कर देंगे। हम डेट भी आपको फाइनल कर देते हैं, एक सेकेंड रुक जाओ। देखिए, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे और संडे, इसको इन चारों दिन, या एक काम करते हैं बाबू, एक काम करते हैं, ये रहने दो। इन चारों दिन आपको मिलेगा कंसेप्ट, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, संडे, इन चारों दिन मिलेगा कंसेप्ट। और आपको मंडे को रहने का, मतलब आपको देंगे रिवीजन का टाइम। फिर आपको क्या क्या मिलेगा, तो एक वेडनेसडे और फ्राइडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को मिलेगा आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस। ऐसा चलने वाला है सीरीज। ये जो कंसेप्ट का, केमिस्ट्री वाला, केमिस्ट्री और फिजिक्स का जो भी कंसेप्ट मिलेगा आपको, वो आपको हर एक दिन, हर एक इस शेड्यूलिंग में 6 PM को अपलोडेड रहेगा चैनल पे। आप जरूर जाके विजिट करें। और जो क्वेश्चन प्रैक्टिस का सीरीज है ना, वो मॉर्निंग के 9 बजे अपलोड रहेंगे चैनल पे। एक मेरे साथ इशू है कि मैं लाइव आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा नहीं करवा पाता हूँ। रीजन है कि मैं जो भी क्लास अरेंज करता हूँ ये लैपटॉप से अरेंज करता हूँ। और जैसे ही लाइव स्टार्ट करता हूँ तो लैपटॉप में पता नहीं कुछ हो सकता है कि सस्ता लैपटॉप हो गया है, जो भी बोल सकते हो भाई आप लोग, लाइव को ये सस्टेन नहीं कर पाता है। तो जैसे ही एक आध मंथ में जैसे ही थोड़ा बहुत आपका सपोर्ट दिखने लगेगा, तो हम इस सिस्टम को थोड़ा सा अपग्रेड कर देंगे और डेस्कटॉप पे आ जाएंगे। डेस्कटॉप पे जैसे ही शिफ्ट करेंगे ना, वैसे ही क्या होगा ना कि हम लाइव क्लास स्टार्ट कर पाएंगे। जैसे ही लाइव क्लास स्टार्ट हुआ तो क्वेश्चन प्रैक्टिस वाला जो सीरीज रहेगा ना, ये एकदम लाइव क्लास चलेगा, है ना? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ध्यान रखना है, पढ़ाई करते रहना है। राधे राधे।